वाले जो है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उनका बिल्कुल भी सरकार भुगतान नहीं कर रही, उनको ना अभिभावक दे रहे हैं। हम आज जो है बिल्कुल डिबेट में कहना चाहते हैं कि 90% जो विद्यालय जो है बिल्कुल मिनिमम फीस पे चल रहे हैं। सरकार 25% फीस नहीं दे सकती, जो बोर्ड के फार्म के 1000 रुपये फीस नहीं माफ़ कर सकती, वो हमें कह रही है कि हम स्कूल के फीस छोड़ दें। आज नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। निजी शिक्षण संस्थाओं का प्रतिनिधि मंडल विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में आज जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक हनुमानगढ़ से मिला है और उन्होंने RTE के तहत जो बकाया किस्तें चल रही हैं उसके भुगतान करने की मांग की है, ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मांग की है कि लंबे समय से निजी शिक्षण संस्थाओं का जो बकाया चल रहा है उसको राज्य सरकार से दिलाया जाए और भुगतान की कार्रवाई की जाए, ताकि कोरोना काल में विद्यालय पहले से ही परेशान है और ऊपर से जो किस्त मिलनी चाहिए थी 18, 19, 19, 20, 17 की किस्तें अभी तक बकाया हैं वो नहीं दी गई हैं, उसको दिलाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई है और अन्य जो नियम नए लागू किए गए हैं उनको भी वापस लेने के लिए मांग की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि इनके प्रतिनिधि का क्या कहना है। प्रारंभिक को हमने RT भुगतान से संबंधित और निजी स्कूलों की जो समस्या आ रही है, जो नित्य नए सरकार जो आदेश जारी कर रही है उनके बारे में जो है एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कि हमने जो है RT का जो अब तक का जो समस्त भुगतान जो है अविलंब देने की हमने मांग की है। साथ ही साथ जो अपने शिक्षा विभाग के जो नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, नित्य नए आदेश जो बिल्कुल एक खिलवाड़ की तरह जारी किए जा रहे हैं, पुराने सभी आदेशों को दरकिनार रखते हुए चाहे TC का प्रकरण हो या अन्य सभी प्रकरण हो, उसमें किसी भी विभागीय नियम की पालना नहीं की जा रही है। एक तरफ तो जो बता रहे हैं कि सरकारी जो विद्यालय जो है वो लगातार जो है मनमानी से चल रहे हैं, जबकि निजी विद्यालय बंद है और सरकार के द्वारा जो नए नियम जारी हो रहे हैं वो पूरी तरह से गैर व्यवहारिक और गैर जिम्मेदाराना संबंधित विभाग जो है उस पर कोई जानकारी नहीं दे रही है। लगातार शिक्षा विभाग जो एक शिक्षा मंत्री बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन वो लगातार जो है उनके आप नियम ये 1-1.5 साल से आप नियम उठा के देख लीजिए कि उन्होंने बिल्कुल हर तीसरे दिन उन्होंने ऐसे दोहरे बातें की हैं जिससे कि अभिभावकों में एक भ्रम फैल रहा है। वो सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज जो एक TC और जो प्रकरण उन्होंने आदेश दिया है, जो न्यायालय के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि जो बच्चे आज कहीं भी बच्चे का एडमिशन होता है तो वो TC के आधार पे होता है, उस वो ही एक प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। बिना TC के जो उन्होंने एक अव्यावहारिक जो नियम दिया है, जो सरेआम 1989 के गाइडलाइन का उल्लंघन है। अतः जो है हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान न दे। हमारा जो भुगतान जो रुका हुआ है, आज आप सोचे कि इन्होंने निजी विद्यालयों के लिए कुछ भी नहीं किया। आज पूरा 1 करोड़ से अधिक जो परिवार जो है निजी विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, उनके जो रोजी रोटी का संकट हो रहा है, उनके परिवार आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। सरकार ने किसी भी तरह का 1 रुपये की सहायता नहीं दी है। जो 10% विद्यालय को हटा रहे, जो बड़े विद्यालय हैं राजस्थान में, सिर्फ 10% की बात कर रहा हूँ, 90% के जो विद्यालय जो है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उनका बिल्कुल भी सरकार भुगतान नहीं कर रही, उनको ना अभिभावक दे रहे हैं। हम आज जो है बिल्कुल डिबेट में कहना चाहते हैं कि 90% जो विद्यालय जो है बिल्कुल मिनिमम फीस पे चल रहे हैं, किसी भी तरह का भुगतान उनके नहीं है। सरकार ने एक बार भी उन अभिभावकों के, उन अध्यापकों के, उन जो हमारे साथ में जो सफाई कर्मचारी, वाहन ड्राइवर, चालक जो जुड़े हुए हैं, उन सब के रोजगार का संकट खड़ा हो चुका है। लेकिन सरकार बिल्कुल एक सोई हुई है। शिक्षा मंत्री से जब कोई संघ मिलता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, तो मीठी मीठी बातें करते हैं और धरातल पर कुछ और करते हैं। क्या कहेंगे सर? शिक्षा मंत्री जो है एक आज तक, अभी पहले क्या था कि एक बिल्कुल पारदर्शिता चीज़ चलती थी, लेकिन आज अपने देखते हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले देख लीजिए कि जो उन्होंने आदेश निकाला भाई TC के बिना TC एडमिशन लेंगे। दूसरे दिन उन्होंने क्या आदेश निकाला भाई TC आवश्यक। ये आप भी समझते हो कि TC के बिना एडमिशन नहीं हो सकता, प्रवेश नहीं हो सकता। तो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान, अभिभावकों को बरगलाना, मैं साफ कह रहा हूँ कि होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अभिभावक और एक स्कूल संचालक को लड़ा रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो हम निजी शिक्षण स्कूल जो है बिल्कुल 25% स्कूल, अगर अभिभावक 25% फीस देते ना तो हम लोग फ्री 25% फीस में पढ़ा देते, क्योंकि सरकार 25% दे रही है, अभिभावक को हमें 25% देता, 25% हम माफ़ कर देते और 25% सरकार देती तो हम बिल्कुल खुले तरीके से पढ़ाते। सरकार 25% फीस नहीं दे सकती, जो बोर्ड के फार्म के 1000 रुपये फीस नहीं माफ़ कर सकती, वो हमें कह रही है कि हम स्कूल के फीस छोड़ दें। आज स्कूलों के खर्चे हैं, आप खुद सोचिए कि जब आप हमसे सारे कार्य करवा रहे हैं, आप हमसे स्कूल खुलवा रहे हैं, आप हमसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, आप हमसे विभागीय नियमों की पालना करवा रहे हैं, हर वो नियम आपने भी बोर्ड के हमने से 17 अंक बनाए हैं, आपने हमसे सारे नियम
पालन करा है, लेकिन क्या आपने हमें 1 रुपया दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। आज हम कहाँ जाए, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाए जो बिल्कुल शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अतः मेरा करवत निवेदन शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हम निजी स्कूलों की सूद बदले हमारा आरटी का अविलंब भुगतान 20 किस्त की दोनों किस्तें और 21-22 जो सत्र चल रहा है, हमारी ये पहली मांग है। जब भी समय सारणी जारी होती है अक्टूबर में उसका भुगतान किया जाता है 21-22 का, पहली किस्त का समय सारणी आप उठा के देख लीजिए। आज तक मैं बड़े मीडिया के सामने कहना चाहूँगा, ये हमारे भाई लोग हैं जुड़े हुए हैं, कि आज तक सरकार आरटी लागू होने के बाद एक बार भी उनका भुगतान जो समय पर नहीं कर पाई है। और ये राजस्थान की जो एकमात्र सरकार, बहुत लोकप्रिय सरकार है, बहुत मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो जनहितैषी सरकार है, लेकिन उन्होंने न जाने किस मजबूरी के कारण जो है एक बहुत बड़े वर्ग, अगर 6 करोड़ की जनसंख्या राजस्थान की, 1 करोड़ लोग जो है वो स्कूल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आज उनके पास में भूखे मरने की नौबत है। पिछले वर्ष हमारे 15 से अधिक संचालकों ने आत्महत्या कर ली। किसी भी तरह उनके परिवार के भरण पोषण का इन्होंने किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया। बड़े ही दुखद बात है। जो शिक्षक जो है वो राष्ट्र निर्माता है, आज वो भूखा मर रहा है, भूखे की कगार पे है। अतः मैं सभी से निवेदन करूँगा, सभी वर्गों से, विशेषकर अभिभावकों से भी, कि हम आपके निःशुल्क भाव से सेवा करते हैं। बिल्कुल हम मिनिमम फीस में पढ़ा रहे हैं। आप कहीं देख लीजिए, आप 10% फीस हो, जो 10% स्कूल संचालक जो बड़े हैं उनकी फीस आप दे रहे हो। बिल्कुल आप ऑनलाइन पैसे जमा करा रहे हो, लेकिन 90% स्कूल जो है बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए हैं, गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ा रहे हैं, सरकार निःशुल्क पढ़वा रही है, उनके भुगतान नहीं हो रहे तो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य स्तर और शिक्षा विभाग कब निजी शिक्षण संस्थाओं की मांग को पूरा करते हुए भुगतान की कार्रवाई करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।